49 क्वेश्चन का आंसर है 125 डिग्री। इसका आंसर है 125 डिग्री। 6:10 पर घंटे की सुई और घड़ी की सुई के मिनट के बीच के 6:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका कोण होगा 125 डिग्री। 50 क्वेश्चन, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है। ए है, इसको 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है। सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है। तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। तो मोबाइल के लिए कोड पूछ रहा है। मोबाइल के लिए क्या कोड होगा? MOBILE, मोबाइल। इसका कोड क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ये, नोट टिक कर लीजिए इसका सही हो। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? केरल में की गई है ये। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके के। INS तर्कस के 53 क्वेश्चन, INS तर्कस में लाल सागर में नौसेना के जहाज अल्माज और निमेर के साथ समुद्री साझा अभियान के आयोजन किया था सूडान ने। 54 जागृत निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये है जागृत का मतलब उपभोक्ता जागरूकता। जागृत इज अ मैस्कॉट रिलेटेड टू अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो इसका है उपभोक्ता जागरूकता, कंज्यूमर अवेयरनेस। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। 56 का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 57 टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? केरला में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 के किन देशों के बीच संयुक्त था? इंडिया और यूएस के बीच में। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों का क्षमताओं में वृद्धि करना। 60 क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने काफी फसलों में जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता तैयार किया था? इसरो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम। 63 क्वेश्चन, बेसिक जीके आई है बिल्कुल। 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक में। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसने भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सांझी कला मथुरा में स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है। द आर्ट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा इज सांझी। सांझी इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा। स्टेंसिलिंग की जो ट्रेडिशनल आर्ट है मथुरा में वो सांझी है। बॉलीवुड निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल? वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इनमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। 70 क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन। अवरक्त विकिरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी में अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इसका आंसर। निम्नलिखित में से अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक, ये IAS में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने पूछे गए प्रश्नों को 71 से 75 तक उत्तर दीजिए। तो अब जब मैं डायरेक्ट पैसेज हिंदी वाला नहीं पढ़ रहा हूँ, उत्तर देख लेते हैं। इसका 71 नंबर है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का प्रयोग की लत पड़ गई है, दिए गए कारणों में से गलत कौन? सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं वैसे ये, पैसेज पढ़ के आंसर देना, इसमें सब कुछ इसी में मिल जाता है। यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना।
ठीक है, जैसे कि अब मैं क्वेश्चन देखूँ, मैं यही बता देता हूँ। मादक पदार्थों का प्रयोग लत आजकल के युवा में तेजी से फैल रहा है। कई बार फैशन के खाते दोस्तों के उकसावे पर ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल कॉलेजों के पास पड़ोस में गलत संगत के साथ दोस्तों के साथ गुटखा, सिगरेट, शराब, ये सब कोकीन सेवन के अपने कदम, पहले अपने मादक पदार्थ की गलती और फिर उसके बाद माँ बाप द्वारा किए गए जेब खर्च कम करने लगे। नशे के उपयोग में लाई जाने वाली सूचियाँ, कई बार तो बच्चे घर में ही आदत सीख लेते हैं इसके बड़े, ठीक है, अफीम, ये सब ऐसे। तो ये देखिए ये स्वार्थ, नशे के सेवन में जीवन से पहले भारत में अनेक, इस तरह से देखिए कई ये पूरा पढ़ना जो है आप यदा कदा सुपारी पान का सेवन, तो ये इजी पता लगाया जा सकता है कि इसका क्या होगा आंसर इसमें। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों को कौन सी प्रमुखता दिखाई देती है? तो देखो, सबसे पहले अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता तो बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा तो ये ऐसी मादक चीज़ें, मादक पदार्थ जो व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा वो क्यों लेगा? तो यही एक कॉमन सेंस होता है। मानसिक संतुलन खो देना बिल्कुल खो देता है, क्योंकि ये नशे की चीज़ें होती है, ये सब मानसिक संतुलन को उकसा देती हैं और मानसिक संतुलन बिगाड़ देती हैं। चोरी की आदत ये भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगा। तो पहला, तीसरा, चौथा बहुत सिंपल, इसी से पढ़ के आपको आंसर सारे इजीली मिल जाते हैं। पैसेज वाले सबसे इजी होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा है? शारीरिक अक्षमता, पागलपन, HIV, एड्स, मानसिक असंतुलन, ये पूरे ऊपर दे रखे हैं। मैंने अभी इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा था पैसेज कि ऊपर देखोगे सब दिया हुआ है। अगर ध्यान से आपने पैसेज अच्छे से एक बार रीडिंग कर लिया, आप काफ़ी 5-6 क्वेश्चन काफ़ी आराम से कर लेंगे। आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों को सेवन करने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सा दोष है? आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? बच्चों के माँ बाप, क्योंकि वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं पहली बार में। तो उन्हें पहली बार में ही उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा करना गलत है। तो भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो यही एक बड़ा कारण है। फिर 1 से 76 से 80 तक पैसेज है, उसका आंसर अनुच्छेद में आधार बताइए निवेश में कौन सी सही विशेषता है? तो जो आपने पढ़ा होगा, तो दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं निवेश से। ये देखो, अगर नहीं भी पैसेज पढ़ते तो भी एक निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब अगर मैं पैसेज नहीं भी पढ़ता तो भी बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आप निवेश करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। तो अगर पैसेज नहीं भी पढ़ा होता है तो पहला सही है। गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है। ये कोई निवेश का तरीका नहीं है, ये तो एक तरह से छुटपुट खर्च चल सकता है उससे, लेकिन ये निवेश नहीं है। उस राशि का वो अपने घरेलू कामकाज में यूज कर सकती हैं। तो ये भी निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ साथ रिस्क भी होता है। हाई लॉन्ग टर्म गेन के साथ साथ रिस्क होता है, बिल्कुल होता है। रिस्क को मिटिगेट नहीं किया जा सकता है। तो अगर मैंने पैसे नहीं भी पढ़ा होता तो मैं पहला और चौथा ही लगाता। रमेश ने 5,000 रुपये में शेयर खरीदा, इस आधार में निवेश कौन सा विकल्प सही है? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। देखो, जोखिम होना या ना होना अलग बात है। शेयर खरीदना बचत है, नहीं, शेयर खरीदना निवेश है। उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक निवेश कर दिया, तो उन्होंने जो शेयर खरीद लिया मतलब निवेश कर दिया। अनुच्छेद के आधार बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में कौन सा तथ्य अशुद्ध है? दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में ना धन का जोखिम, में धन की हानि और जोखिम होती है। तो देखो, पहला एकदम सही है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छी गलत है। तीसरा है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है। बिल्कुल सही बात होता है। बचत निवेशों की तुलना से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि निवेशों में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। देखो, इन्वेस्टमेंट में जोखिम पैसे बिल्कुल शामिल है, सही बात है। और सेविंग अगर आप कर सकते हो, सेविंग हमेशा अच्छी होती है। तो इसलिए एक सजेशन दिया जाता है कि जो भी सैलरी इनकम है तो उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप ले सकते हैं। निवेश करने के लिए कभी लोन नहीं लेना चाहिए। बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है कि आपने शेयर खरीद लिया, दूसरे से पूछ करके शेयर ले लिया और कर नहीं उसका अच्छा जिम्मे। तो इस तरह से निवेश जो है, इसका आंसर 134 होगा।
निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। सेविंग बैंक खाते में रखा गया, ये सेविंग अकाउंट, ये तो बिल्कुल मतलब नहीं भी अगर मैं पैसे पढ़ूँ तो भी मैं यही आंसर लिखूंगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। सोने के गहने खरीदना, ये निवेश का उदाहरण बिल्कुल है। निवेश का उदाहरण लॉन्ग टर्म में सोना महंगा होता है, काम आ सकता है उसको बेच के। देखिए 81 से 85 तक के क्वेश्चन है, उसमें 81 का सही आंसर है। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी 3150। 82 क्वेश्चन का आंसर है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष वृद्धि गिरावट देखी गई। 2012 से 2013 तक स्कूलों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कमी हुई। 7.7%। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2000 पढ़ने वाले स्कूल छात्रों कितने प्रतिशत थी। 93.75%। दी गई विधि के दौरान किस वर्ष में स्कूल में शामिल होने की संख्या न्यूनतम संख्या, इसका 7:10 है। 86 से 90 क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। 86 के 90 क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। आंसर देख लीजिए यहाँ पे 86 का आंसर देखिए 23% है। 2003-2004 के मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, 23%। 2005-2006 में ये आंसर है इसके, देख लीजिए 86, 87, 88, 89 स्क्रीन पे आपके ये रहे, आप इनके आंसर देख लीजिए। इसका 90 क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 है। निम्नलिखित 91 से लेकर 95 ये एक स्टैटिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए ये कौन सा क्वेश्चन है आपके पेपर में, आपका जो भी कोड हो उस हिसाब से ये कोड है स्टैटिकल क्वेश्चन। इसका 91 का जो सही आंसर है वो 77 है। क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे। 92 का जो आंसर है वो 35:11 है। 93 का आंसर है 234.29%, देख लीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 94 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और इसका आंसर है 208:115। 95 क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर 138 है। 96 to 100 क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन ये रहा। 96 का आंसर है 5 मिलियन। 97 का 2.4 मिलियन। 98 का 3.55 मिलियन और 99 का है 1:2 और 100 का है 1:8 मिलियन। तो ये सारे क्वेश्चन सेट है कि मैंने बता दिए हैं। प्रथम पाली में जो भी आंसर सेट है पीईटी 2022 के, उसके सारे क्वेश्चन बता दिए हैं और ये साथ में मैंने बता दिए हैं कि इनके आंसर के देखने का तरीका क्या है। आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यूपीएसएससी की साइट में जाइए, upssc.gov.in डाउनलोड कीजिए, क्लिक कीजिए, ये चल रहा है ऊपर, ये सारे ये देखिए न्यू परीक्षा, इसमें जो प्रथम पाली की 15-10 की, प्रथम द्वितीय पाली 15-10 की परीक्षा, ये इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू करेंगे, आपको ये यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आंसर सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैं अभी तब तक के लिए बाकी आंसर शीट डालता हूँ। कमेंट बॉक्स पर क्लिक कीजिए अगर आंसर शीट डालने की ज़रूरत है। अगर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आंसर शीट डिस्कस कर देता हूँ, और नहीं तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए इस साइट से। मैंने सेट ए डिस्कस कर दिया है, अब मैं सेट बी डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मैं दूसरी आंसर शीट जल्दी ही मैंने बता दिया तरीका कैसे डाउनलोड करना है। upssc.government.in की साइट पे जाएंगे और ये यहाँ पे लेफ्ट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हुई तो आप ऐसे व्यू ऑल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक है डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नीचे, ये देखिए यहाँ पे ये सारे आंसर शीट में ये प्रथम पाली की परीक्षा है, ये 15-10 द्वितीय पाली की परीक्षा, 16-10 प्रथम पाली, 16-10 द्वितीय पाली। आप इन पे डायरेक्ट क्लिक करके आंसर जो मैंने अभी पढ़े हैं, मैंने एक प्रथम पाली का परीक्षा पढ़ा है और इसी तरह से आप बाकी की परीक्षाओं का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप बताइए, मैं आंसर की यूट्यूब वीडियो बना करके आपको अवेलेबल कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।